जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल, जेएन कॉलेज मधुबनी में ज्योग्राफी में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आप लोगों को विंड आरेख के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी सिंपल विंड आरेख। विंड आरेख को समझने से पहले आप यह समझिए कि किसी भी बर्थ के जो 365 दिन होती है, उस 365 दिन में जो अलग अलग दिशाओं में जो हवा चलती है, उस दिशा में चलने वाली हवाओं को दिखाने के लिए हम लोग विंड आरेख या स्टार डायग्राम का प्रयोग करते हैं। उसी का एक सिंपल विन डायग्राम जो है कि उसका क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पे दिया गया है। जैसे देख रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से पवन आरेख बनाए, यानी विंड विंड रोज, यानी सिंपल विंड रोज बनाना है, यानी साधारण बनाना है। जिसमें देखिए कि आप वर्ष में 365 दिन है, जिसमें यहाँ बताया गया है कि आप देखते हैं कि अलग अलग दिशा, जैसे आप यहाँ गौर कीजिए कि यह क्या है, जैसे हमने यहाँ किया और यह किया, तो यह देखते हैं कि क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट है और वेस्ट है। इसके अपेक्षा भी जब देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के तरफ चलती है, तो इस धर दिशा में चलती है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट। जब यही हवा का डायरेक्शन इस दिशा में हो जाती है, तो इसको साउथ वेस्ट कहते हैं। जब देखते हैं कि यही डायरेक्शन जब आप इस दिशा में देखते हैं, तो यह क्या होता है, साउथ ईस्ट हो जाती है। और जब इस डायरेक्शन में देखते हैं, तो यह क्या है, नॉर्थ वेस्ट होती है। और जो कुछ ऐसा भी दिन होता है, यह तो आठ दिशा में हवा चलती ही है, इसके अपेक्षा कुछ ऐसी भी दिन होती है जिसमें क्या होता है, हवा पूर्ण रूपेण शांत होती है। तो शांत हवा को दिखाने के लिए यहाँ पे एक वृत्त के द्वारा दिखाते हैं। अब देखिए कि यह आठ दिशा को आपने समझ चुका होगा। अब इसी आठ दिशा की सहायता से हम क्या करेंगे कि पवन की दिशा जो मतलब अलग अलग है, उसको विंड आरेख बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देख रहे हैं दिन की संख्या है, यहाँ जो है आपको डायरेक्शन में दिया गया है, यानी उत्तर, उत्तर को शॉर्ट में जो है एन लिखते हैं। उत्तर पूरब यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी एन ई, पूरब तो ई, आपको दक्षिण पूरब तो साउथ ईस्ट ई, दक्षिण तो एस, दक्षिण पश्चिम तो एस डब्ल्यू, और यहाँ पे क्या है, पश्चिम यानी डब्ल्यू, और उत्तर पश्चिम यानी एन डब्ल्यू, और शांत जो है उसको। तो देखिए कि आपको उत्तर दिशा में चलने वाली हवाओं की जो दिन है, हवा जो चली उत्तर डायरेक्शन में, वह जो है कि एक वर्ष में 38 दिन चली। उत्तर पूरब की तरफ जो हवा चली वह एक वर्ष में 29 दिन चली। पूरब की तरफ जो चलने वाली हवा थी वह 27 दिन चली। दक्षिण पूरब की तरफ जो चलने वाली हवा थी वह 13 दिन चली। इसी प्रकार दक्षिण के तरफ जो देखते हैं कि चलने वाली हवा 14 दिन चली, और दक्षिण पश्चिम की तरफ चलने वाली हवा को जो थी वह आपको 32 दिन है। और पश्चिम दिशा में चलने वाली हवा जो है कि आपको 77 दिन है, और उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली 92 डेज है, और शांत हवा जो है कि आपको 43 दिन है। अगर इसको आप जोड़िएगा तो जोड़ने पे आपको 365 दिन आएगी, यानी कि 38 है, 29 है, 27, 13, 14, 32, 77, 92 और 43 को ऐड करने पे, यानी 365, यानी वर्ष में जो देखते हैं कि वो 365 डेज होती है। और 365 डेज को क्या किया कि अलग अलग जो है दिशा में डायरेक्शन जो हवा चली उसको बताई गई है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कि एक जो है कि एक रेडियस लेते हैं, एक किसी भी मान के रेडियस लेके क्या करते हैं कि एक वृत्त खींचते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे जो है कि आपको एक रेडियस यानी कि 2 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक वृत्त खींच दिए। आप 1 सेंटीमीटर लेके भी खींच सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी लेके खींच
सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया कि 2 सेंटीमीटर रेडियस लेके क्या किए कि एक वृत्त खींचे। इस वृत्त के अंदर जो है शांत हवा की जो दिन होगी उसको इसमें लिख देंगे। तो शांत हवा जो है 43 डेज है, तो इस वृत्त के अंदर 43 डेज को लिख दिए। अब इस वृत्त के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। तो इस वृत्त के ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में जो आएगी वह नॉर्थ होगी, यानी हमने यहाँ एन लिखा। और एन को देखिए कि नॉर्थ का जो है अब स्केल के, अब क्या है कि एक स्केल के सहायता से सबसे पहले हम दिन को इंडिकेट करेंगे। तो आपको जो यह क्वेश्चन इस पे जो सोल्व की गई है वह आपको यहाँ बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 4 दिन लिया गया है। यानी 1 सेंटीमीटर लंबा अगर हम लाइन कहीं खींचते हैं तो यह 4 दिन दिखाएगा, यानी यह क्या है 4 दिन दिखा देगा, यानी 4 डेज को दिखाएगी। अगर इसको हम 2 सेंटीमीटर बढ़े तो यह 8 दिन होगी। इसी प्रकार अगर 3 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो क्या होगा 12 डेज होगा। तो अब आपने यह देखा कि यह सभी क्या है कि दिन को दिखा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उत्तर दिशा में चलने वाली हवा जो है वह 38 डेज यानी 38 दिन चली है। तो 38 दिन को हम क्या करेंगे 38, क्योंकि मेरा जो स्केल है यह आपको 1 सेंटीमीटर और 4 ले लिया गया है। तो यहाँ क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से करने पे क्या होगा 9 चौका 36 यानी 9.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से क्या करेंगे इस डायरेक्शन में, यानी इस सर्किल के सरफेस से ऊपर की तरफ यानी इस डायरेक्शन में 9.5 सेंटीमीटर का एक लंबा लाइन खींच देंगे। यानी 9 पॉइंट क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का स्केल रखे हुए रहेंगे। जहां से आपने यह डॉट दिया है सर्किल लिया है इसी से आपको स्केल को बनाना है। और सरफेस से जो है यानी यहाँ सरफेस से हम ना चलेंगे तो सरफेस से 9.5 सेंटीमीटर की लंबाई एक लाइन खींच गई। और नॉर्थ के अपोजिट जो होता है साउथ डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ के अपोजिट जो साउथ डायरेक्शन होगी तो साउथ को हम देखते हैं, साउथ में कितना है तो 14 डेज है। तो 14 को आप क्या कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए तो यह जो होगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी यह क्या हुआ 3.5 सेंटीमीटर। तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ है तो हम क्या करेंगे साउथ को भी दिखा देंगे। तो इस सरफेस से यानी यहां जो टच की यहां से हम क्या करेंगे 3.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ एक डॉट देंगे यानी लाइन खींच देंगे। यानी कि यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर का इस सरफेस से एक लाइन खींच दी गई। तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को हमने अभी दिखा दिया। अब क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन से यानी इसी डॉट से अपने स्केल को यहाँ पे बैठाएंगे। इस प्रकार से स्केल बैठेगी तो आप देखिए कि जब भी आप फेस अपने नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं तो आपका राइट हैंड जो होगा ईस्ट में होगी और लेफ्ट हैंड जो होगा वेस्ट में होगा। तो देखिए कि यह नॉर्थ डायरेक्शन हुआ तो राइट हैंड यह है, तो इधर क्या होगा ईस्ट डायरेक्शन होगी, इधर वेस्ट होगी। तो अब हम देखते हैं ईस्ट में कितना है, यानी पूरब जो देखते हैं कि क्या है 27 डेज है। तो पूरब में 27 डेज है तो 27 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से विभाजित करने पे क्या होगा कि यह जो है 6.75 सेंटीमीटर, यानी 6.75 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि पूरब की तरफ यानी इस दाहिने में यानी राइट डायरेक्शन में 6.75 सेंटीमीटर इस सरफेस से यानी यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी वह आपको 6.75 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे। यह खींच दिए, यह लाइन इस सरफेस से खींच देंगे। अब ये स्केल यहीं पे होगी। अब हम क्या करेंगे ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वेस्ट होती है। ईस्ट के अपोजिट जो है कि वेस्ट है, यानी पूरब का विपरीत जो होता है पश्चिम होती है।
तो आप क्या कीजिएगा, पश्चिमी डायरेक्शन में देखिए तो 77 डेज है, तो 77 डेज को हम क्या करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 1 यानी 19.25 यानी 19.25 सेंटीमीटर का। अब इस बाएं साइड में यानी लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, इसी सरफेस से यानी यहाँ डॉट से क्या करेंगे, इस सरफेस से यानी यहाँ से हम क्या करेंगे 19.25 सेंटीमीटर का एक लाइन, जो कि मेरा यहाँ पे आया, एक लाइन खींच देंगे जो इस डायग्राम में पश्चिम को इंडिकेट करेगा, यानी पश्चिमी दिशा को दिखाएगी। अब आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को दिखा दिए। अब दूसरा क्या है कि देखिए कि आपका यह जो नॉर्थ है और यह ईस्ट है, तो इसके बीच का जो होगा कि नॉर्थ ईस्ट होगी, तो नॉर्थ ईस्ट को हम देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कितना है, यानी उत्तर पूर्व में 29 दिन है, तो 29 को क्या कीजिएगा, यानी कि 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो क्या होगा 7.25 यानी 7.25 सेंटीमीटर, यानी आपको इसी डॉट से स्केल बैठाना है, तो स्केल को हमने बैठाया सरफेस से, यहां से क्या किए कि 7.25 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दिए, जो कि इस डायग्राम में नॉर्थ ईस्ट को दिखाएगी, यानी उत्तर पूरब को। ध्यान रहे कि आप उत्तर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप उत्तर पूरब कहिएगा, अगर पूरब उत्तर कहिएगा तो वह गलत हो जाएगी। जब भी हम डायरेक्शन को यूज करेंगे तो क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट होगी, ईस्ट जो है नॉर्थ कभी नहीं कहेंगे, वह टेक्निकल गलत है। तो आपने देखा कि नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे भी तो पहले ए तब ई, यानी नॉर्थ ईस्ट को हमने लिखा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि अब देखिए यह ईस्ट है और यह साउथ है, तो ईस्ट और साउथ के बीच से जो जाएगी यह जो होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन को क्या करेंगे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो साउथ ईस्ट में देखिए कि यानी दक्षिण पूरब में जो 13 दिन है, तो दक्षिण पूरब में 13 दिन है, तो 13 को हम क्या करेंगे 4 से विभाजित करेंगे, तो 4 से आई 12 यानी कि 3.25 यानी 3.25 सेंटीमीटर का एक लाइन हम क्या करेंगे, यानी इस डॉट से स्केल को बैठाते हुए, यानी इस डॉट से हम क्या किए स्केल को बैठाए और यहाँ 3.25 सेंटीमीटर के इस सरफेस से हमने एक लाइन खींच दिया। क्लियर, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी वह क्या होगा, आप लोग लिखिएगा नहीं, 3.25 सेंटीमीटर होगी, जो कि देखें यानी इस लाइन को 3.25 सेंटीमीटर होगा, जो 13 डेज को इंडिकेट करेगा, यानी 13 डेज को प्रदर्शित करेगा इस डायग्राम में। अब आप देखिए कि यह आपका साउथ है और यह आपका वेस्ट है, तो यह जो डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट होगी। साउथ वेस्ट में देखिए कितने दिन चलती है हवा, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है 32 डेज है, तो 32 डेज को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 यानी 8 सेंटीमीटर, यानी कि क्या है कि इस डॉट से ही, यानी जो मेरा सर्किल का जो केंद्र था, तो केंद्र को ही आधार लेते हुए क्या करेंगे कि लाइन इधर स्केल को बैठाएंगे, तो स्केल को हमने बैठाया। अब इस सरफेस से क्या करना है कि सरफेस से 8 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन खींचनी है, जो कि आपको साउथ वेस्ट को प्रदर्शित करेगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम को इस डायग्राम में प्रदर्शित करेगी। जो 8 सेंटीमीटर जो होगी वह आपको 32 दिन को प्रदर्शित करेगी इस डायग्राम में। अब देखिए इसकी अपेक्षा क्या करते हैं कि एक बची हुई है नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में देखिए कि यानी कि कितना है तो 92 डेज, नॉर्थ वेस्ट में जो है कि आपको 92 डेज है, तो 92 को क्या करेंगे 4 से
तो यह आपको कितना होगा 23 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे कि इसी डॉट से यानी कि सर्किल के केंद्र से आधा एक स्केल को बैठाते हुए इस सर्किल के सरफेस से 23 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन खींचेंगे। 23 सेंटीमीटर या 23 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन खींचेंगे। क्लियर। अब जब यह जो 23 सेंटीमीटर जो लंबी लाइन खींची जाएगी वह 92 डेज जो देख रहे हैं वह इस डायग्राम में प्रदर्शित करेगा और इसको क्या करेंगे हमने लिख दिया। अब देखिए कि सभी दिशा को इंडिकेट करना है। तो आपका यह वाली जो होगी ऊपर जो देखिए यह नॉर्थ होगा तो हमने एल लिखा। यह जो होगा नॉर्थ ईस्ट होगा तो एन ई लिखेंगे। यह जो होगा कि ईस्ट होगा तो ई लिखेंगे। आपका यह जो है साउथ ईस्ट होगा तो एस ई को लिखेंगे। यह जो होगा साउथ होगा तो एस लिखेंगे। यह जो देख रहे हैं साउथ वेस्ट है तो साउथ वेस्ट के लिए एस डब्ल्यू लिखेंगे और यह देखिए वेस्ट के लिए डब्ल्यू लिखेंगे और यहां जो देखिए नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पूरा उत्तर पश्चिम के लिए एन डब्ल्यू लिखेंगे। यह सभी लिखने के बाद अब स्केल के सहायता से हम क्या करेंगे कि एन वाली जो डॉट है और एन ई वाली जो डॉट है यानी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को स्केल के सहायता से मिला देंगे इस प्रकार। यानी नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट से मिलाएंगे। यह नॉर्थ हुई और यह नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट से यानी उत्तर को उत्तर पूरब से मिला देंगे। अब क्या करेंगे कि उत्तर पूरब को यानी नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट से मिलाएंगे। यानी ईस्ट वाली पॉइंट जो है कि यहाँ पे तो यानी कि उत्तर पूरब को पूरब से मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि उत्तर को उत्तर पूरब से उत्तर पूरब को उत्तर पूरब से मिला दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे पूरब को यानी ईस्ट को साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब से मिला देंगे। तो यहाँ दक्षिण पूरब की यह बिंदु है तो स्केल के सहायता से इसको मिला देंगे। अब अगला जो करेंगे दक्षिण पूरब को यानी साउथ ईस्ट को साउथ वाली जो पॉइंट है यानी यहां जो है साउथ वाली पॉइंट से मिला देंगे। साउथ वाली पॉइंट से मिला दिए। अब साउथ को यानी कि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम से यानी साउथ वेस्ट से मिला देंगे। यह जो है तो स्केल के सहायता से इसको मिला दिए। अब साउथ वेस्ट को वेस्ट से मिलाएंगे यानी साउथ वेस्ट को क्या करेंगे वेस्ट से मिलाएंगे। तो स्केल के सहायता से क्या किए दक्षिण पश्चिम को पश्चिम से मिला दिए। उसके बाद क्या करेंगे पश्चिम को उत्तर पश्चिम से यानी नॉर्थ वेस्ट से इस डॉट को यानी इसको मिला देंगे स्केल की सहायता से। अब अगला देखिए कि नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ से मिला देंगे यानी यह नॉर्थ जो है तो क्या करेंगे कि यह नॉर्थ यानी कि उत्तर पश्चिम को उत्तर से मिला देंगे। यह मिला देने के बाद एक डायग्राम तैयार हो जाएगी जिसको क्या कहेंगे यह जो है कि इसको स्टार डायग्राम या सिंपल विंड डायग्राम। तो अब क्या करेंगे सबसे पहला काम कि आप अपने कोई भी प्रैक्टिकल जब बनाते हैं तो उसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में बोल्ड होना चाहिए। लेटर की साइज बोल्ड होनी चाहिए। उससे क्या करते हैं कि हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग जो है इसका क्या है सिंपल विंड रोज यानी सभी लेटर की साइज इक्वल होनी चाहिए। स्पेस इक्वल होना चाहिए। तो आपने यहां देखा कि यह क्या कि सिंपल विंड रोज और यह जो है कि आपका सेंटर में होनी चाहिए यानी यह जो डायग्राम बनी उस डायग्राम का सेंटर में यह जो विंड रोज लिखा जाएगा।
यह तो आपने देखा कि सिंपल विंड रोज जब यहाँ पे हेडिंग में लिखी जाएगी। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जिस स्केल के सहायता से आपने यह लाइन को इंडिकेट किया है उस स्केल को यहाँ प्रदर्शित करेंगे। तो यह मेरे द्वारा जो इस क्वेश्चन में प्रदर्शित किया गया है वह 1 सेंटीमीटर बराबर 4 दिन को। तो यहाँ क्या करेंगे कि स्केल बनाने के लिए सबसे पहले राइट साइड के तरफ 3 सेंटीमीटर और लेफ्ट साइड के तरफ 1 सेंटीमीटर लंबा खींचते हैं। तो यहां से हमने क्या किए कि 3 सेंटीमीटर राइट के तरफ और 1 सेंटीमीटर लेफ्ट के तरफ, और यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 लिख देंगे और 0 से इसको 3 भाग में डिवाइड किए तो यहाँ क्या होगा 4, अगला जो होगा कि 8, 12। इससे 0 से जब हम लेफ्ट के तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट वाले को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी 0.5 और 0.5। तो यह जो डिवाइड करेंगे तो यह क्या होगा 2 और यह जो होगा कि 4 हो जाएगी। इस प्रकार आपको डेज की संख्या तो डेज लिख देंगे। तो उसके बाद जो देखिए कि आपका यह भी सिंपल विंड रोज बन के अब तैयार हो चुका है। अब यह देखिए कि यह देखिए आपने, आपको अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे देखिए और इसको अपने मित्र में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भेज दीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अलग अलग ग्रुप में इसके लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, जिसके कारण मेरे जो ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिसके कारण हम आपको अलग अलग वीडियो और भी लेकर आते रहेंगे समय समय पर। थैंक यू मित्रों।